आज बात करते हैं एक ऐसी कहानी की जो सिर्फ खेल के मैदान की नहीं है, बल्कि उससे कहीं आगे की है। ये कहानी है विजन की, हिम्मत की और बदलाव के लिए उठी एक बहुत जरूरी आवाज की। ये कहानी है इंडियन ब्लाइंड फुटबॉल टीम के कप्तान विष्णु भाई वाघेला की। अच्छा, इस पूरे सफर को समझने के लिए खुद विष्णु भाई के इन शब्दों से बेहतर शुरुआत और क्या हो सकती है। वो कहते हैं, लक्ष्य से परे का आह्वान अज्ञात है। हाँ, मैं अर्जुन बनने का प्रयास करता हूँ। सोचिए जरा, इस एक लाइन में उनका पूरा जज्बा छिपा है, एक ऐसे योद्धा का जिसकी नज़र सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर टिकी है। तो चलिए, कहानी की शुरुआत करने के लिए सीधे चलते हैं गुजरात के कंकरेज इलाके में, वो जगह जहां एक असाधारण हीरो के बनने की नींव रखी जा रही थी। 7 अक्टूबर 1997 तेजूबा और भिक्कूबा वाघेला के घर विष्णु भाई का जन्म हुआ। लेकिन महज 3-4 महीने की छोटी सी उम्र में ही उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पर कहते हैं ना कि जब कुदरत एक दरवाज़ा बंद करती है तो कोई दूसरा जरूर खोल देती है। शायद आंखों की रोशनी के बदले उन्हें एक अलग तरह की, एक अंदरूनी दृष्टि मिल गई थी। और बस यहीं से उनके बनने और संवरने के दिन शुरू होते हैं। एक ऐसा सफर जहां खेल के मैदान ने उन्हें उनकी जिंदगी का असली मकसद दिखाया। देखिए, उनका पढ़ाई का सफ़र भी आसान नहीं था, लेकिन पालनपुर के ममता मंदिर जैसे संस्थानों ने उनकी शारीरिक सीमाओं से आगे जाकर उनके असली हुनर को पहचाना। और पता है, सबसे कमाल की बात क्या हुई? इसी स्कूल ने उन्हें मैदान पर ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। बस यही वो मोड़ था जिसने उनके भविष्य की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। साल 2017 ये उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। तब तक वो ब्लाइंड क्रिकेट में अपना नाम बना चुके थे। सूरत जिला टीम के लिए एक नेशनल मैच में 28 रन भी बनाए थे। लेकिन फिर बैंगलोर की ब्लाइंड फुटबॉल एसोसिएशन से एक कॉल आया और बस यहीं से सब कुछ बदल गया। फुटबॉल के मैदान पर उनका जो नेचुरल टैलेंट था, चाहे वो गोल करना हो या डिफेंड करना, वो इतना ज़बरदस्त था कि पहली ही कोशिश में उन्हें इंडियन नेशनल टीम के लिए चुन लिया गया। अच्छा, तो नेशनल टीम में तो आ गए, लेकिन उसके बाद क्या? कहानी तो अब शुरू होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे उन्होंने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बनाई। जरा इस टाइमलाइन पर एक नज़र डालिए। 7 साल का शानदार इंटरनेशनल करियर, 2017 में टीम में आने से लेकर 2024 में ब्रिक्स टूर्नामेंट के लिए कप्तान चुने जाने तक उनका सफ़र वाकई में काबिले तारीफ रहा है। लेकिन देखिए, हर सफ़र में मुश्किलें तो आती ही हैं। विष्णु भाई के करियर में भी एक बड़ा झटका तब लगा जब हांगजो एशियन पैरा गेम्स में टीम मेडल से बस जरा सा चूक गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि उन्हें 2023 के लिए मिलने वाली ज़रूरी सरकारी मदद नहीं मिल पाई। बस इसी एक घटना ने पैरा एथलीट्स के लिए बने सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी को सबके सामने ला दिया। और जानते हैं, यहीं से विष्णु भाई की कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं रह जाती। अब ये कहानी एक बड़े मकसद में बदल जाती है, सभी पैरा एथलीट्स के लिए एक बेहतर कल बनाने की एक लड़ाई। तो सवाल ये उठता है कि बेहतर भविष्य के लिए विष्णु भाई का विजन आखिर है क्या? वो कौन से बदलाव हैं जो वो चाहते हैं? उनकी मांगें बहुत सीधी और एकदम जायज़ हैं। वो चाहते हैं कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के नेशनल और इंटरनेशनल एथलीट्स को हर महीने एक स्टाइपेंड मिले। खेल के सामान और आने जाने के खर्च में सरकार मदद करे। मदद पाने की जो पूरी प्रक्रिया है उसे आसान बनाया जाए। और सबसे ज़रूरी, खेल के दौरान चोट लगने के खतरे को देखते हुए खिलाड़ियों और उनके परिवार को इंश्योरेंस कवर मिलना ही चाहिए। तो अब आते हैं इस कहानी के सबसे ज़रूरी हिस्से पर, वो हिस्सा जहां एक खिलाड़ी का संघर्ष हम सब की जिम्मेदारी और देश के सम्मान का सवाल बन जाता है। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मुद्दा आज इतना अहम क्यों है। देखिए, गुजरात 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है। ऐसे में विष्णु भाई जैसे एथलीटों को सपोर्ट करना सिर्फ कोई दरियादिली या दया का काम नहीं है, बल्कि ये देश के गौरव के लिए एक बहुत ज़रूरी निवेश है। शायर आलम निज़ामी की ये 2 लाइनें विष्णु भाई के हौसले पर एकदम सटीक बैठती हैं। जल रहा हूँ, बुझा नहीं हूँ मैं। मतलब तमाम मुश्किलों के बावजूद उनके अंदर की आग आज भी जल रही है, बुझी नहीं है। तो आखिर में सवाल बस इतना ही है, जब विष्णु भाई जैसे हीरो रास्ता दिखाने के लिए आगे आते हैं, तो क्या हम सब उनका साथ देने के लिए तैयार हैं? क्या हम उनकी आवाज में अपनी आवाज मिलाने को तैयार हैं?